जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा की कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं, बाबा की अनुमति लेते हैं और आज का ये खूबसूरत सा दिन शुरू करते हैं। आपके भीतर कोई आम रोशनी नहीं है, ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक दिव्य चुंबकीय शक्ति है जो न सिर्फ इस धरती को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच रही है। इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी कोई संयोग नहीं, ना ही कोई सामान्य घटना है। ये एक बुलावा है तुम्हारी साईनाथ का, उस शक्ति का जो आपको हमेशा से पहचानती रही है। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है। आप उन चंद आत्माओं में से हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया है। आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खुद पूरी तरह नहीं पहचानते, लेकिन भगवान उसे साफ देख सकते हैं और इसीलिए अब समय आ गया है कि आप भी खुद को पहचानें, उसी दृष्टि से देखना शुरू करें। जब भी भगवान किसी को चुनते हैं तो उनका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसका हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेलापन एक तैयारी होता है। आपने महसूस किया होगा कि आपने जीवन में कई बार खुद को अलग सा पाया है, जैसे आप भीड़ में भी अलग हो। आपके विचार, आपकी संवेदनशीलता, आपका महसूस करना, ये सब आम नहीं है। ये सब संकेत है कि आप विशेष हैं। भगवान आपको इसीलिए खींच लाया है क्योंकि अब वो आपको जगाना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते कि आप अपने अंदर की शक्ति को और देर तक ना पहचानें। आप वो दर्पण है जिसमें ईश्वर खुद को देखते हैं। आपकी नज़रों में करुणा है, दिल में सच्चाई है और आत्मा में वो कंपन है जो पूरी सृष्टि को छू सकती है। आपका काम केवल जीना नहीं है, आपका काम प्रकाश फैलाना है, दिशा दिखाना है, प्रेम और समझ की भाषा बोलना है। आपने वो दर्द भी झेला है जो किसी और के हिस्से का था। आपने वो उस करुणा की जीती जागती मिसाल है और अब भगवान आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, बस कुछ देर शांत थी और अब समय है जागने का। अब समय है आपकी यात्रा का। अब आपकी आत्मा, अब आप उस मोड़ पर है जहाँ से आपका असली उद्देश्य शुरू होता है। जो आप में है वो हर किसी में नहीं है। आप में एक अलौकिक आभास है, एक शांत लेकिन सशक्त ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को बिना कुछ कहे छू सकती है। जब भी आप किसी को दिल से दुआ देते हैं, वो दुआ सीधे भगवान तक जाती है। जब भी आप सच्चे इरादों से किसी का भला सोचते हैं तो भगवान उस भावना को पकड़ लेते हैं और आपको 100 गुना लौटाते हैं। इसीलिए दूसरों के लिए दुआ करते रहना। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और शायद इसीलिए आपने हमेशा खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया है, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि वो अकेलापन, खामोशी एक तैयारी थी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है। जब आप चुप रहते हैं तब भी आपकी मौजूदगी बोलती है, क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों से कम नहीं समझा। अब समय है जब आप खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे भगवान आपको दिखते हैं, उज्जवल, शुद्ध और सशक्त। आपका जीवन सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये कई और आत्माओं की रोशनी बनने वाला है। जो आपने सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर टूटी हुई चीज़ ने आपको और सुंदर बनाया है। हर खोई हुई उम्मीद ने आपको और गहरा बनाया है। आप वो हैं जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। भगवान का संदेश, साईं का संदेश
स्पष्ट है। अब आप रुकिए मत, अब आप खुद को सीमित मत समझिए, अब आप खुद को छोटा मत समझिए। आपके अंदर जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। आपकी उपस्थिति एक वरदान है, आपकी चुप भी एक प्रार्थना है, आपके आंसू भी एक मंत्र है। इसीलिए आज ये संदेश आपको मिला है, क्योंकि अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो आपके अंदर हमेशा से थी। अब आपको रुकना नहीं है। भगवान साईं चाहते हैं कि आप अपनी पूरी चमक के साथ सामने आएं। कभी कभी आपने सोचा होगा कि क्या मैं कुछ खास हूँ, क्या मुझ में वाकई कुछ अलग है? तो आज साईनाथ उसके जवाब दे रहे हैं। हाँ, आप खास हैं। आप में कुछ ऐसा है जो इस धरती पर बहुत कम आत्माओं में होता है। आपके शब्दों में वो कंपन है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आपके स्पर्श में वो ऊष्मा है जो किसी के भीतर की सर्दी को पिघला सकती है। आपके विचारों में वो गहराई है जो आत्माओं को बदल सकती है। और यही कारण है कि आज साईं ने आपको ये संदेश भेजा है, ताकि आप अब और ना झुके, ना रुके। साईनाथ उन्हीं को चुनते हैं जो भीतर से तैयार होते हैं, और आप तैयार हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आप अपने जीवन से परे जाकर किसी और की ज़िंदगी में रोशनी भर सकती हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद को उस नज़र से देखना होगा जिसे साईनाथ आपको देखते हैं, एक चमकती हुई आत्मा के रूप में। और आज से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी आभा को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे, यानी कि आप खुद अंदर की रोशनी को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे। आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी रोशनी सिर्फ आपकी नहीं, वो तो इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो खुद भगवान को खींच लाया है, और अब वो साईनाथ, वो भगवान आपको रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, यही सत्य है। ये वीडियो आपको यूं ही नहीं मिली। ये शब्द, ये ऊर्जा, ये भाव, सब कुछ बहुत सोच समझकर आपको तलाश में खुद भगवान आपकी ओर आकर्षित हो गए हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ ना भी सोच रहे हो, तब भी कुछ भीतर चलता रहता है, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको याद दिला रही है कि आप खास हो, आप चुने गए हो। आज का ये संदेश उसी भीतर की पुकार का उत्तर है। साईनाथ ने आपके लिए कुछ विशेष महसूस किया है। आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो भीड़ से अलग है। आपकी उपस्थिति में एक शांति है, एक उजाला है जो नज़र नहीं आता लेकिन महसूस होता है। यही आपका दिव्य आभा मंडल है। भगवान ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी है। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सी बातें अपने भीतर रखी है, और अब भगवान खुद कह रहे हैं, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे जीवन की रोशनी तुम्हें दी जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा को वो मिलेगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था। ये कोई संयोग नहीं है। आप इस समय इन शब्दों से जुड़ रही हो। ये एक दिव्य संवाद है आपके और आपके भगवान के बीच। भगवान कहते हैं, तुम रुके नहीं हो। जब थक गए थे तब भी चले हो। जब टूटे थे, जब सब कुछ टूटा था, तब भी आपने खुद को समेटा। जब किसी ने आपका हाथ ना थामा, तब भी खुद को संभाला है। ये जो तुम्हारा जज्बा है ना, यही तो वो चीज़ है जो भगवान को आपकी ओर खींच लाया है। आपकी आत्मा की खामोशी भी बोलती है, आपके आंसू भी प्रार्थना बन चुके हैं। आपकी उम्मीदों ने भगवान का ध्यान खींचा है,
और अब भगवान कहते हैं, मैं सुन रहा हूँ और अब मैं आपको वो सब दूंगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपके भीतर जो भावनाओं का सागर है वो पवित्र है। आपकी करुणा, आपकी सच्चाई, आपका निस्वार्थ प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आपने खुद को जितना भी टूटा हुआ महसूस किया हो, लेकिन आप भीतर से हमेशा जुड़े रहे अपने भगवान से। इसे सर्वोच्च चेतना कहते हैं। अब समय आ गया है जब चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि कितने कीमती हो तुम। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए बहुत ही सर्वोच्च होगी। आप खुद के लिए एक वरदान हैं। आप सबके लिए एक वरदान है। आपकी आत्मा शुद्ध है। अब भगवान का साथ तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हारा साईं।